प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टीसीएच एजुकेशन। मैं सौरभ सर, मुझे तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं। टीचिंग एग्जाम को लेकर के आप लोग के कई तरह के मुद्दों को मैं हल करते आया हूँ, जो सटीक अपडेट है वो देते आया हूँ। और सीडीपी विषय हो या उससे संबंधित कोई भी पेडागोजी हो, क्लासेज आपको मैं देता आया हूँ। अब जब टीसीएच आपको शिक्षक बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा, तो ऐसे में जरूरत है कि अन्य विषयों के लिए भी आप में भी हम ऐसे शिक्षकों को लाएं जो अपने आप में एक महारत हासिल कर। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्सियत से जो आप लोग को भी दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे मेरे साथ, संजय सर। ये दिल्ली के कई बड़े नामचीन संस्थानों में पढ़ा चुके हैं। संस्थानों का नाम लेना उचित नहीं है। मेरी बातचीत हुई, मैं कई तरह की बातचीत इनसे किया और बात विचार के बीच मैंने इनसे आग्रह किया कि क्यों ना आप बिहार राज्य के पटना, जो उसकी राजधानी है, जिसको एजुकेशन का हब माना जाता है, वैसे जगहों से आप पूरे देश में शिक्षा की अलग को जगाएं। कई मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई और उस बीच सर ने मेरे विचारों में हाँ भरा और उन्होंने कहा कि सर मैं आपके संस्थान में सेवा देने के लिए तैयार हूं। इनका पढ़ाने का अंदाज मैंने देखा, कई जगहों से मैंने पता किया, नो डाउट बहुत बेहतरीन लगा। तो मैंने बोला कि क्यों ना ये सुविधा आप हमारे प्लेटफॉर्म टीसीएच से हजारों लाखों बच्चों को आप दें। तो ऐसे में मैं जिस शख्सियत से आज आपका परिचय करवा रहा हूं, इनको जीएस गुरु के नाम से लोग जानते हैं, जीएस का जादूगर लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि किसी भी विषय को बहुत गहराई तक भी ले जा सकते हैं और किसी भी विषय को सिर्फ उतने पे भी रोक सकते हैं जितना से आपका एग्जाम निकल जाए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि टीसीएच आपको ज्ञान तो देता ही है, साथ ही साथ हम लोग का जो मेन मुद्दा होता है वो होता है आपको रिजल्ट कैसे दिलाया जाए। क्योंकि आप ज्ञान के लिए अब नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा मानना और आपका भी दिल ये स्वीकार करता है कि अब ज्ञान नहीं, अब परिणाम चाहिए। और परिणाम के लिए निश्चित ही आपको टीसीएच से जुड़ना होता है, क्योंकि हमारा तो टैगलाइन है नौकरी हो पाना तो टीसीएच। तो आप लोग के क्लास के लिए अभी कुछ दिनों तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे जीएस विषय के, और संजय सर आपको जीएस विषय का मैक्सिमम टॉपिक कवर करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में, बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल जोड़ के, जिससे कि आपको जीएस पढ़ने में भी इंटरेस्ट जगे, मजा आए, है ना। तो मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूं जीएस के जादूगर संजय सर को। बेहतरीन पढ़ाएंगे, लाजवाब पढ़ाएंगे, ध्यान से पूरा वीडियो देखना और सर अपने बारे में खुद बताएंगे और आज के टॉपिक को शुरू भी करेंगे। संजय सर, वेलकम टू टीसीएच। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे बोलूँ, टीसीएच एडू सर्व के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, जिसे आप सुनने जा रहे हैं। जीके जीएस का जो हमारा जीके का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का जो सेशन चलेगा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, माय नेम इज संजय कुमार, बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। सबसे बड़ी बात ये होती है जीके के लेकर, इतना बड़ा ओशन की तरह है, हम इसको कैसे करें टू दी पॉइंट, जो हमारे आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी या टीचर के देते हैं, उसमें हमें टू दी पॉइंट चलना होता है। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि कहाँ से कैसे पढ़े, इतना बड़ा सोर्स है। अभी तो एक नया ट्रेंड चला है, करेंट अफेयर्स, जो हमारे हिस्ट्री होते हैं वो करेंट अफेयर से ऐड हो जाते हैं। बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, उसको करेंट अफेयर से लिंक कर देते हैं, फिर हमें उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये नहीं समझ में आता है कि ये करेंट अफेयर से है या हिस्ट्री से क्वेश्चन है या पॉलिटी से क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसा इवेंट आपको डे बाई डे देखने को मिलता है आर्टिकल 15 से कहीं, जैसे आर्टिकल 15 में आपने पढ़ा होगा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कानून है। बहुत सारे हम भेदभाव देखने को, अब भेदभाव वहाँ पे देखते हैं। अब करेंट अफेयर्स में वो न्यूज रहता है, आर्टिकल 15 आ जाता है, फिर हम सोचते हैं ये करेंट अफेयर्स का है या ये
पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो इस तरीका से सारे सब्जेक्ट को हम इजी वाइज तोड़ के सेपरेट करके आपके बीच लाएंगे। और आज का जो हमारा सेशन चलने जा रहा है, हम एक एक करके बहुत सारी बातों को डिस्कस करते चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम टॉपिक की तरफ बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे। फिर हम धीरे धीरे अपने बारे में बताएंगे कि मैं कहाँ से कैसे क्या हुआ है, मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में धीरे धीरे इंट्रोडक्शन, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ एक टॉपिक हिस्ट्री से। हिस्ट्री एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से कहाँ से शुरू होता है? अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, इतिहास की, तो आप लोग परिचित है इतिहास से, बीते हुए बातों को इतिहास उसमें हम पढ़ते हैं, उसे हिस्ट्री के फॉर्म में। इसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, स्टोन एज। इन सारी बातों से हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो वहाँ से स्टार्ट किए थे, वहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन उससे पहले हमने सुना था आइस एज चला था। ये आइस एज आया कैसे अर्थ पे? इसके पीछे एक मिस्ट्री है, एक स्टोरी है। हम लोग जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, उसमें बहुत सारे आपको एस्ट्रॉयड देखने को मिलता है। उस बेल्ट में सडनली एक दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एक एस्ट्रॉयड आया और आकर अर्थ से टकरा गया, उसका कोलिजन हो गया, जिसके कारण 200 किलोमीटर के लगभग में उसमें होल गड्ढा पड़ा और उससे इतने सारे डस्ट पार्टिकल निकले, पार्टिकुलेट मैटर निकले, जिससे पूरे अर्थ पे अप्रोक्स 200 से 300 किलोमीटर कवर कर लिया। अब ये कवर इतनी भयंकर था जिससे सनलाइट अर्थ पे आना बहुत मुश्किल हो चुका था। और आप लोग जानते हैं, साइंस में पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस के अगर नहीं होगा तो प्लांट अपना भोजन नहीं बनाएगी, और फूड चेन हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग भी प्लांट पे ही डिपेंड है। इस तरीका से डायनासोर का युग वहां से समाप्त हुआ। इसके बाद भी नेचर को ये पसंद नहीं आया, इसके बाद मेट्रॉयड, उल्का पिंड का बारिश होना शुरू हो गया, पूरे अर्थ पे आग लग गया। और आग लगने के बाद फिर क्या हुआ कि पूरे अर्थ के टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया और फिर इतना गिरा कि आइस एज में प्रवेश कर गया। हम लोग क्यों डरते हैं हाइड्रोजन बम से, एटम बम से? इसलिए क्योंकि वो जो टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है और ये सडनली से जो गिरती है हमें आइस एज की तरफ ले जाती है। इसलिए हम लोग डरते थे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिरा और फिर आइस एज में आया। फिर वहाँ से देखे धीरे धीरे 2.6 मिलियन ईयर एगो की बात करेंगे, वर्ष पहले की बात करेंगे, तो आइस एज चल रहा था। इसके बाद स्टोन एज को हम लोग उसी में उसके बाद स्टार्ट हुआ था, जहाँ से ह्यूमन हिस्ट्री का शुरू हुआ, जिसे हम पाषाण काल बोलते हैं या प्री हिस्टोरिक फेज बोलते हैं। हर अलग अलग बातों में करते हैं। यहाँ पे दिख रहा था फर्स्ट फेज था पाषाण काल, जिसे हम पैलियोलिथिक फेज, पत्थरकालीन युग हम बोलते हैं। इस फेज में ह्यूमन हिस्ट्री ने क्या किया, धीरे धीरे पत्थर के औजारों से, उस पत्थर के औजारों से लोग क्या किए, अपने टूल्स बनाए और इसके बाद शिकार किए, हंटर गैदरिंग करके वो किसी तरीका से अपना सर्वाइव करना शुरू कर दिए थे। लेकिन वहाँ से फेज आते गया। एक ह्यूमन रिवोल्यूशन में जिस तरीका से हमने देखा कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, यहाँ पर आकर एक नया फेज जो है पूरी तरीका से डेवलप हुआ। इस तरीका से हम आज चलते हैं, पाषाण काल के शुरू करते हैं और बिना देर किए आई होप कि आपको इस टॉपिक को हम लोग आगे ले चलते। चलिए, आप लोग देख रहे हैं पाषाण काल, राइट? प्रागैतिहासिक काल यानी कि युग। ये युग होते क्या? इस युग में सबसे पहले हिस्ट्री में इस समय प्री हिस्टोरिक फेज इसको क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ से कोई भी रिटेन एविडेंस नहीं मिला है। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री को जानते हैं पिक्टोग्राफी के फॉर्म में, लिटरेचर के या एक्सिबिशन करके, यानी लिटरेचर के जैसे वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग पढ़े हैं तो वहाँ से लिटरेचर हमने, वेद को हमने जाना है, लिटरेचर उसको हम लोग पढ़ पाए हैं। इंडस वैली को जैसे लिटरेचर अभी तक हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया। लेकिन प्री हिस्टोरिक फेज का क्या सीन है डियर, कि प्री हिस्टोरिक फेज यहाँ पे लोग पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए हम इसे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल या प्री हिस्टोरिक फेज या स्टोन एज हम इसको बोलते हैं। यह मानव इतिहास के उस काल को संदर्भित करता है जो लिखित अभिलेखों के आगमन से पहले का है, यानी कि उस समय लोग पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे। भारत में करा है प्रागैतिहासिक युग की शुरुआत पाषाण युग से मानी जाती है। भारत में पाषाण युग, एक संक्षिप्त अवलोकन इसके बारे में जानते हैं। भारत में पाषाण युग मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग फेज, प्रारंभिक, और इसकी विशेषता पत्थर के औजार का उपयोग है। इसे समांतर 3 प्रमुख कालों में विभाजित किए थे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक।
इस तरीका से मानव एक ह्यूमन बीइंग का जो था रेवोल्यूशन, उसमें चेंजिंग परिवर्तन देखने को हमें मिला था। क्या सबसे पहले पूरा पाषाण काल, एयर की अगर हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की, तो 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तक ये युग चला था। फिर है मध्य पाषाण काल, यानी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मीजोलिथिक फेज। इसकी अगर हम बात करेंगे 10,000 टू 7,000 इसी पूर्व, यानी कि ईस्वी की बात करते हैं, इसके बीच में ये फेज चला था मीजोलिथिक। लास्ट है नियोलिथिक नव पाषाण काल, जो कि आपको 7,000 से ठीक है 7,000 से यानी कि 2,000 के बीच में हमें देखने को मिला था। इस तरीका से 3 फेज में इसको डालकर और इसको हम स्टडी करते हैं। जो चला था चालकोलिथिक, उसको हम देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल का, पूरा पाषाण युग यह मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक और सबसे लंबा चरण है। पूरा पाषाण की अगर हम पैलियोलिथिक फेज की बात करेंगे तो ये जो फेज है मानव इतिहास का, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पुराना, राइट, सबसे पुराना और प्रारंभिक का सबसे लंबा चरण है, जो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ। इस काल में प्रारंभिक मनुष्य ने बुनियादी पत्थर के औजार विकसित किए, शिकारी संकर्ता के रूप में जीवन व्यतीत किया और अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलना शुरू किया। यानी कि जो एनवायरमेंट था इसमें ये लोग ढलना, यानी कि धीरे धीरे सर्वाइव करना, एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया था। प्रागैतिहासिक काल का त्वरित पुनर्वलोकन का पृष्ठभूमि लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों के प्रकार और परिवर्तन के पैटर्न के आधार पर भारत में पूरा पाषाण युग का चरणों में विभाजित किया गया है। जिस तरीका से देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, वही क्लाइमेट चेंज जो आज मोदी जी बार बार बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट जो देख रहे हैं हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, हमारे पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे, देश भी सबसे पूरे वर्ल्ड से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिससे क्या जितने सारे ग्लेशियर है वो मेल्ट कर रहा है और सी लेवल इससे बढ़ रहा है। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, समुद्र में समाहित न हो जाए, इसके लिए क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा है। तो वो क्लाइमेट चेंज उस समय धीरे धीरे हो रहा था, जो आइस एज चल रहा था उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा था, इन्वायरमेंट उसके अनुकूल में बोल रहे थे एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये हमें कह रहा है कि इस काल में प्रागैतिहासिक काल के त्वरित पुनर्वलोकन ने जो लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार इस समय था, क्योंकि उस समय कोई आयरन का डिस्कवर हुआ नहीं था, ब्रॉन्ज ये सब था नहीं, तो क्या करते थे, पत्थर उठाए एज इट इज, यानी कि जैसे पत्थर उठाए और उस पत्थर को क्या किए, चला दिए, पत्थर को एज इट इज, जैसे सपोज दैट ये पत्थर है, स्टोन है, इसको हम इसी तरीका से चला दे, कोई इसमें शेप साइज आकार नहीं देते थे, डायरेक्ट उसका यूज करते थे इसको फेज में। नेक्स्ट है कराएं 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 यानी ईसा पूर्व उच्च पाषाण काल, यानी कि आपको जैसे बोले पाषाण काल को 3 फेज में हम उसको स्टडी किए। फर्स्ट है 10 यानी 40,000 से 10,000 करा। औजार अगर हम बात करेंगे, यह युग तकनीकी और औजार के नवाचारों से चिन्हित है। बड़ी संख्या में अस्थियां, ठीक है, औजार मिले हैं, जिनमें बरीन, भाले, समकोणीय ब्लेड और सुइया शामिल है। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि उच्च पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से हमें ये औजार जो था लोग इस समय ये। फिर इसके बाद वे ऑफ, ये लोगों का जीवन शैली कैसा था, ये लोग जीते कैसे थे। तो वे ऑफ लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो हिम युग का अंतिम चरण खाना बदोश, शिकारी और संग्रह करना था, यानी कि ये लोगों का हंटर और गैदरिंग, यानी कि हंटर और गैदरिंग करना इन लोगों का हिम युग का अंत चरण में खाना बदोश और शिकारी को संग्रह करता था और इस तरीका से ये अपना सर्वाइव करते थे। लेकिन ये बातों को पता कहां से चला है, ये सब सोर्स हमें पता कहां से चला, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए करा है बहुत सारे ये जो साइट्स जो है स्थल जिसको बोलते हैं, भीमबेटिका, सोहन घाटी, नोवास महाराष्ट्र, बेलन घाटी केवल आंध्र प्रदेश की, कर्नूल और करा है मुचताल
चिंतामणि गुफाओं से अवस्थित औजार से प्राप्त हुआ है। ये सब साइट से हमें यानी कि उच्च पाषाण काल के बारे में हमें पता चला कि यहाँ के लोगों का वे ऑफ लाइफ कैसा था, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल लोग किया करते थे। नेक्स्ट है 10,000 BC ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, यानी मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, मिडिल। इस समय की अगर हम बात करेंगे टूल्स की, वेपन्स की, किस तरीका से यूज करते थे, तो औजार मुख्यतः पत्थर के छोटे टुकड़े या फ्लेक्स और आधारित है। फ्लेक्स करा ब्लेड, पॉइंटर, खुरचना और छेद करने वाले औजार का प्रयोग किया जाता था। इस समय यानी कि पॉइंटर, खुरचना और छेद करने वाले औजार का प्रयोग इस समय किया जाता था। अन्य उपकरण की तुलना में हाथ की कुल्हाड़ियां का उपयोग कम हो गया था, यानी कि अन्य अगर हम बात करेंगे तो हाथ का जो कुल्हाड़िया होता था उसका उपयोग थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो चुका था, उस तरफ जा चुका था। वे ऑफ लाइफ, जीवन शैली की अगर हम बात करेंगे तो वही हंटर गैदरिंग, वही करना, खानाबदोश और शिकारी संग्रह करता। अब इसके सोर्स की बात करेंगे, स्थल की, साइट्स की। अगर हम साइट्स की बात करेंगे तो बेलन घाटी, लूनी घाटी जो राजस्थान के हैं, सोन और नर्मदा नदियों की घाटी, भीमबेटिका, पोटवाड़ पठार, सिंधु और झेलम के बीच, संगाओं की गुफा, पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ से ये सब सोर्स हमें देखने को ये स्थल से पता चला कि ये लोग किस तरह से इस्तेमाल करते थे, यानी कि कुल्हाड़ियों के कम इस्तेमाल, हाथों की कुल्हाड़ी को ये लोग कर दिए थे। तो ये थोड़ी सी कह रहा है कि मध्य पाषाण काल जो थोड़ा सा उससे एडवांस था। नेक्स्ट देखते हैं पूरा पाषाण काल के 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व। औजार टूल की बात करेंगे, जीवन शैली तो करा स्थल निम्न पाषाण काल 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व। हाथ की कुल्हाड़ी, छुरी और चाकूदार, खुरचनी आदि का उपयोग क्या करते थे, ये लोग करते थे। इसमें मुख्यतः हिम युग शामिल है। हमने बताया था जो अपर वाले सबसे है उसमें हिम युग, क्योंकि हिम युग जो उधर 2.6 मिलियन जो था वो उधर चल ही रहा था, तो इसमें हिम युग शामिल है। लोग खानाबदोश, शिकारी संग्रह करते थे और गुफाओं में रहते थे, यानी कि केव बनाते थे और गुफाओं में ये लोग रहते थे। अब ये सब सोर्स जो है, साइट्स जो है, यानी स्थल मिला कहां से, पता कहां से चला। अगर हम बात करेंगे साइट्स तो ये सब भीमबेटिका, अतिराम पक्कम और स्वान घाटी वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन कोंडा, कश्मीर में थार, ठीक है, रेगिस्तान और इस तरह से बहुत स्थल जो थे, यहां से हमें इस फेज के बारे में यानी कि पूरा पाषाण काल के बारे में हमें पता चला। इस तरीका से ये जो था फर्स्ट फेज को हमने देखा है पैलियोलिथिक के, जिसे पत्थरकालीन यानी कि पाषाण काल के 3 फेज में डिवाइड किए थे, उसमें किस तरह से डेवलप हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं मीजोलिथिक और इसके बाद आफ्टर नियोलिथिक को हम चालकोलिथिक को कवर करेंगे। तो आप लोगों को मैं वीडियो को यहीं स्थगित करता हूं, रोकता हूं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।